नमस्कार आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। संगीत नगरी ग्वालियर विश्व पटल पर जिस तरह से इस शहर को यूनेस्को ने गौरव दिलाया, ये तो बहुत बात की बात है। लेकिन अगर हम इतिहास के झरोके में झांकते हैं तो आज का तानसेन समारोह जो है इस बार का, वो कई मायनों में अनोखा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। क्योंकि भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने जो विश्व पटल पर रसिकों के कानों में मिश्री घोली, उसके अलावा अगर हम बात करें तो विदेश के साधक किस तरह आप देख सकते हैं पृष्ठभूमि में जो तबले की थाप पर बांसुरी की धुन आप सुन पा रहे होंगे मेरे इस पूरे लाइव के साथ साथ। तो आप देख रहे होंगे कि ये मैं आपको बताऊं कि रोम से आए हुए कलाकार हैं, यानी हमारे भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने अपना लोहा मनवाया। मियां तानसेन की परंपरा को विश्व मान रहा है। हमारे साथ जनसंपर्क से रिटायर्ड संयुक्त संचालक सुभाष अरोरा जी हैं, जो खुद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और कला के प्रति समर्पित हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पूरा उनने जीवन कला को समर्पित किया हुआ है। सर, आपने तानसेन समारोह को शासकीय सेवक के दौर में भी देखा है, 80 के दशक में भी देखा है, अर्जुन सिंह के काल में भी देखा है, आज भी आप देख रहे हैं। किस तरह आप मानते हैं और पाते हैं कि क्या बदलाव है और क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, टेक्निकली चीज़ें बहुत बदल गई हैं। लोग अब घर बैठे बैठे देखते हैं और उस हिसाब से बहुत कम लोग यहाँ आया करते थे। पर कल रात जो हुआ वो कमाल था। कल अमजद अली और उनके दो सपुत्र, उन लोगों का जो कार्यक्रम था उसमें इतना क्राउड आया कि मुझे वो सन 81 की याद आ गई। सन 81 में जब यहाँ तानसेन समारोह हुआ करता था तब लोग हिला नहीं करते थे। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी विकसित, तो सारे लोग यहीं बैठा करते थे और बड़े प्यार से सुना करते थे। उसके बाद मैंने तानसेन समारोह को धीरे धीरे कमज़ोर होते देखा। पर कल रात जो हुआ तो पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो गई। इतने लोग आए, इतना भर गया पंडाल और इतनी सुंदर प्रस्तुति उन्होंने दी, इतनी सॉफ्ट। उसकी अमजद अली से हम उम्मीद नहीं करते थे कि वो इतना सॉफ्ट रहेंगे। और उन्होंने वो गीत गाए जो जनता के दिलों में बैठे हुए हैं, गांधी जी पर और वंदे मातरम, और ये सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह उतारी, ऐसा लग रहा था जैसे तार बोल रहे हों, जैसे तार अपने आप बोलने लगे हों। ऐसा लगता था वो सीधे संवाद कर रहे हों दर्शकों से, श्रोताओं से। और श्रोता ऐसे मस्त एकदम, इतना मतलब दिल खुश हो गया कल आकर के। लेकिन वैसे दिन की सभा में देखें हम तो वो या तो काम की वजह से या फिर अपनी व्यस्तता की वजह से ऐसा लग नहीं रहा कि रसिकों में जो ग्वालियर से हम उम्मीद करते हैं वो कहीं ना कहीं अभाव है। नहीं, दरअसल अब रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लाइव भी अवेलेबल है, तो आदमी बाद में अपनी फुर्सत से वो रिकॉर्डिंग्स देख सकता है, सुन सकता है। और फिर देखिए, संगीत के साथ साथ जो फाइन आर्ट की एक्टिविटी है, पर्टिकुलरली पेंटिंग या मूर्तिकला और ये प्रदर्शनी, और एक तरफ एक इतिहास पूरा का पूरा संगीतज्ञों का, जो ग्वालियर घराने से लेकर के यहाँ जो मूर्धन्य संगीतज्ञ आए, जिनका यहाँ सम्मान किया गया, जिनको यहाँ तानसेन सम्मान दिया गया और अब राजा मानसिक सम्मान भी दिया जा रहा है। बेस हो गया। हाँ, पर जो कहना चाहिए, जो कलाकार है उसकी भाषा जो है बड़ी अलग होती है। देखिए, अगर आप भाषा की बात करें तो भाषा सहज समझ में आती है, इसलिए कवि और लेखक जो हैं या वक्ता हैं वो बड़े अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और उसको लोग बहुत मात्रा में ग्रहण करते हैं और उसका अर्थ लगभग वैसा लिया जाता है जैसा वो कहना चाहता है। पर ये जो कला है, इसका कलाकार की अपनी भाषा होती है। कलाकार अपनी शब्दावली खुद गढ़ता है और अपने ढंग से बात करता है। तो अब ये उसका आनंद, केवल इसका जो मूल है वो आनंद है। इसको देखने के बाद अगर आपको आनंद मिलता है तो कलाकार को मैं सफल मानता हूँ। निश्चित तौर पे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मित्र मदन मोहन मिश्र दानिश ने बहुत पहले एक बहुत अच्छा शेर कहा जो आज मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।